मालती किचन में खाने की तैयारी कर रही थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। वह ना तो अपनी खुशी जाहिर कर पा रही थी, ना ही गम। खुशी इस बात की कि जो ननंद उसे बात बात में परेशान करती थी, उसकी शादी हो चुकी थी, आज वहां अपने पग फेरे की रस्म के लिए आ रही थी। और गम इस बात का कि उसकी दादी माँ की आखिरी निशानी, उनके कड़े, ननंद अपने साथ अपने ससुराल ले गई थी। सोचते हुए मालती पुराने ख्यालों में खो गई। धूमधाम से सारी रस्मों को पूरा कर कर मालती शर्मा खानदान की बहू बनकर पहली बार जब ससुराल आई थी, तो सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। रोहित और मालती दोनों को पग पग पर सबको नेक चुकाना पड़ रहा था। कभी सालिया तो कभी भाभिया, कभी देवर तो कभी ननंद। खुशी खुशी दोनों सबको मनचाहा नेक दे रहे थे, मगर उसकी सगी ननंद रश्मि अपने नेक के नाम पर मालती के हाथों के कड़े के लिए अड़ गई। पहले तो सबको लगा रश्मि अपनी भाभी से मजाक कर रही है, मगर जब बात बढ़ने लगी तो सभी रश्मि को समझाने लगे। रोहित की बड़ी मम्मी यानी कि मालती की ताई सास ने रश्मि से कहा, ये कोई तरीका नहीं होता है रश्मि, नेग उतना ही मिलता है जितना जरूरी होता है। चुपचाप अपने भाई के हाथ से रुपए ले और उन्हें गृह प्रवेश करने दो। मगर रश्मि बोली, ताई जी, हमने भाभी को ऊपर से लेकर नीचे तक सोने से लाद दिया है। यदि ऐसे में मैं उनसे ये पतले से कड़ी मांग रही हूँ तो कोई गलत बात नहीं है। तब मालती धीरे से बोली, दीदी, आपको जो चाहिए वह ले लीजिए, मगर ये कड़े मेरी दादी की आखिरी निशानी है। उन्होंने मरते वक्त मेरे लिए उनके आशीर्वाद के रूप में मुझे दिए थे, तब से ये कड़े मेरे हाथों में है। इसके अलावा आप कुछ भी ले लीजिए प्लीज। मगर रश्मि अपनी जिद पर अड़ी रही। तब मालती की सास आगे आकर बोली, बहू, अभी तो तुम्हारा गृह प्रवेश भी नहीं हुआ है और तुम्हें अभी से मेरी बेटी की परवाह नहीं है, तो आगे क्या करोगी? एक कड़े की ही तो बात है, तुम्हें और बनवा देंगे, अभी इसे दे दो। कहते हुए उन्होंने खुद मालती के हाथ से वह कड़े उतार कर अपनी बेटी को दे दिए। रोहित मालती की तकलीफ समझ रहा था, मगर उसने उस समय बात बढ़ाना जरूरी नहीं समझा। रश्मि को नेक चुकाकर गृह प्रवेश के बाद सारी रस्में अच्छी तरह हो गई, मगर सारी रस्मों में मालती शरीर से तो मौजूद थी, मगर उसका मन उन्हीं कड़ों में लगा हुआ था। कुछ दिनों बाद रोहित ने रश्मि से कहा, रश्मि, मेरे साथ बाजार चलो, कुछ शॉपिंग करके आते हैं। रश्मि मुस्कुराकर बोली, आज मुझ पर मेहरबानी कैसे? तब रोहित ने कहा, रश्मि, जो कड़े तुमने मालती से लिए थे उसे वापस कर दो, मैं तुम्हें नए दिलाने जा रहा हूं। यह सुनकर रश्मि और उसकी माँ दोनों एक साथ बोली, अभी कुछ दिन तो हुए हैं शादी को, मगर भाई तुम भाभी की जुबान बोलने लगे हो। साफ साफ कह दो, अब हमारी खुशियों से ज्यादा तुम्हें भाभी की खुशी प्यारी है। अब वह कड़े तो कभी भाभी को नहीं मिलेंगे। उस दिन के बाद दोनों माँ बेटी मालती को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उन्हें लगता यदि इस समय ढील दे दी तो मालती कहीं रोहित को लेकर अलग गृहस्थी ना बसा ले। मालती पुरानी यादों को याद ही कर रही थी कि किस तरह उसकी ननद उसे तकलीफ देती थी। तभी दरवाजे पर घंटी की आवाज सुनकर वह वर्तमान में लौट आई। दरवाजे पर रोहित और रश्मि खड़े थे। औपचारिक मुस्कुराहट से स्वागत कर मालती उन दोनों के लिए पानी लेने किचन में चली गई। रश्मि भी उसके पीछे पीछे किचन में आई तो मालती ने कहा, दीदी, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं पानी लेकर आ तो रही थी। तब रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आपकी अमानत आपको लौटानी थी। कहते हुए रश्मि ने वह कड़े मालती के हाथ में रख दिए। मालती उन कड़ों को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने अपने आंसू पोंछ कर वह कड़े रश्मि को देते हुए कहा, ये तो तुम्हारे हैं, इन्हें मुझे देकर मम्मी जी से डांट खिलाना चाहती हो क्या? रश्मि ने वह कड़े मालती के हाथ में पहना दिए और बोली, मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मगर अब मुझे समझ में आ गया कि अपनी पसंदीदा चीज किसी को देने में कितनी तकलीफ होती है। जिस तरह मैंने गृह प्रवेश के दौरान आपसे ये कड़े लिए थे, उसी तरह मेरी ननंद ने भी मेरे गृह प्रवेश पर मोहित के दिए हुए झुमके ले लिए थे, जो सगाई के बाद मोहित मेरे बर्थडे पर लाए थे। मोहित का दिया हुआ पहला तोहफा था मेरे लिए वह। उसके साथ कितनी सारी यादें जुड़ी थी, मगर जब खुद पर बीती
तो समझ में आया कि मैंने आपको कितनी तकलीफ दी है। हो सके तो अपनी ननद को माफ कर देना। मालती को अपने हाथों में कड़े देखकर लगा मानो उसकी दादी उसे कहीं दूर से आशीर्वाद दे रही है। उसने तुरंत रश्मि को गले लगा लिया और कहा, जैसे तुमने मुझे मेरी खुशी लौटाई है, जल्द ही तुम्हें भी तुम्हारी खुशी मिल जाएगी। दोस्तों, कई बार घर परिवार में नेक के नाम पर बहुओं से सास, ननद, जेठानी आदि कुछ ऐसी वस्तुएं मांग लेती है जिनसे उनकी मायके की यादें जुड़ी होती है। एक महिला होने के नाते इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कोई भी शादी, ब्याह या किसी और अवसर का नेग वही लेना चाहिए जो खुशी खुशी मिल जाए। छीन कर या झपट कर नेग नहीं लिया जाता। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।